नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। न्यूज़ डेट लाइन 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇਹ ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ। ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਜੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਵਾਰਿਕਾ ਦਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ डायरेक्टर साहब ਤੋਂ ਗੱਲਬਾत कर लें। डायरेक्टर साहब, आज जो MOU साइन किया गया उसके बीच में क्या कुछ खास है? देखिए, मित्तल साहब ने इस अस्पताल की आवश्यकता, इस क्षेत्र के मरीजों की आवश्यकता, उनके साथ आने वाले लोगों की आवश्यकता को समझा और वे स्वयं बढ़ कर के हमारे पास उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि वो द्वारकादास ट्रस्ट की तरफ से यहाँ मरीजों की सेवा के लिए एक धर्मशाला बनवाना चाहते हैं, जिसका मैंने तहे दिल से स्वागत किया। सरकारी नियमों के तहत उसको अप्रूव करा करके आज के दिन हम लोगों ने इसका फाइनल अप्रूवल साइन किया है। और जैसा मित्तल साहब आपको बता भी चुके हैं कि करीब 7 करोड़ रुपए का अभी इनिशियल उन्होंने एक बजट इसके लिए अलग किया है। बनाने के दौरान जो भी और आवश्यकताएं आएंगी या जरूरत समझ में आएंगी उसको भी पूरा करने का उन्होंने वादा किया है। और आप भी कई बार मरीजों को देखने स्वयं अस्पताल आए होंगे। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि मरीज अस्पताल में भर्ती है, साथ में रुकना है, तो रुकने की साथियों के रुकने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है और महंगे होटल या स्थान पर लोग नहीं रुक सकते हैं, बहुत दूर रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं जा सकते, इसलिए अस्पताल के नज़दीक वो रुकना चाहते हैं और ये एक अपने आप में बड़ी व्यवस्था है, जिसके लिए मैं मित्तल साहब का, आपके ट्रस्ट का, आपके माता जी को नमन करते हुए मैं मिसेस मित्तल का भी आभारी हूँ और उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा और इससे जो मैं उम्मीद करता हूँ कि और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, भटिंडा के लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। मरीजों की, साथियों की बहुत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो वो खुद ज़रूरत है, दैनिक ज़रूरत के पूरा करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये सब धीरे धीरे इस भटिंडा के वासी अपने शहर में ही, अपने एम्स के लिए में ही इसकी सहायता करेंगे और ये एम्स डेवलप हो जाएगा। देखिए, एम्स हॉस्पिटल अपने आप में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पर पेशेंट जो है वो बहुत दूर-दूर से भी आते हैं। तो अभी की जो तादाद कितनी है? हम लोग बड़ी संख्या बता रहे थे, लेकिन ओपीडी या अभी जो आने वाले पेशेंट्स है वो देखिए, हमारे पास जो ओपीडी में भीड़ है वो करीब करीब 2000 मरीजों की पर डे की भीड़ है और ये तो हर दिन संख्या बढ़ती है। अस्पताल जब चालू हो जाता है और अस्पताल जब अच्छा कार्य करता है तो मरीज की संख्या हर दिन बढ़ जाती है। अभी हमारी आईपीडी सर्विसेज 750 बेड में आधे बेड शुरू हो पाए हैं और धीरे धीरे मतलब रोज ही सामान आ रहा है और उम्मीद है कि इसी मंथ के अंत तक सारा जो हॉस्पिटल फर्नीचर है लग जाएगा। कुछ और सरकार के पास सैंक्शन के लिए हमने डिमांड भेजी है डॉक्टर्स की, जूनियर डॉक्टर्स की, वो भी अभी मीटिंग है, माननीय मंत्री जी भी इसमें मीटिंग ले रहे हैं अभी। और आज हमारे सांसद जी ने भी लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया है और निश्चित रूप से सरकार उस पर कुछ करेगी और उनकी बातों को ध्यान से सुना जाएगा और इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾइफ ने गलबात ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ भी कर लेते हैं सर जहन में कैसे आया कि हम लोग इन लोगों को क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके पास फाइनेंशियली बहुत बड़ा सपोर्ट होता है तो वो जमीन पर नहीं देखता पर लेकिन आपका जो परिवार है वो इस तरीके से सहयोग अदा कर रहा है आपने बताया कि आपका परिवार इस तरीके के कार्यों में आपको लेकर जाने के लिए आगे करते हैं क्या कहते सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर साहब का बहुत आभारी हूँ जो एक प्रपोजल मैंने इनको रखी थी उन्होंने बड़े यत्न से तकरीबन सारे सरकारी नियमों का ध्यान रखते हुए आपको पता ही भी सरकारी नियम कितने पेचीदे है स्ट्रिक्ट है जमीन इसके लिए ईयर मार्क करवाना और इसको प्रपोजल को अप्रूव कराना और आखिर तक लेके जाना एमयू की स्टेज तक लेके जाना एक बहुत बड़ा अपने आप में काम है तकरीबन हमको इसमें 1 साल लग गया जो एमओयू की स्टेज तक पहुंचते तो ये सब हर्डल पार करते हुए तो बेसिकली जो आपने पूछा अभी कि जो कुछ पैसा लिया समाज से लिए अब उसमें से कुछ पैसा समाज को तो देना ही पड़ेगा तो दसौंत कह सकते हो या कुछ सेवा कह सकते हो मन का भाव कह सकते हो कुछ अपने माता पिता की याद में कह सकते हो एक ट्रस्ट बनाया था फैमिली का जो 31 साल पहले बना हुआ है अब से नहीं है काफ़ी जगह हमारे इस ट्रस्ट के माध्यम से स्कूल हैं कुछ हॉस्पिटल्स हैं कुछ डिस्पेंसरीज हैं कुछ धर्मशाला होली चल रही है तो ये अभी इससे बड़ा योगदान इससे बड़ा कोई दान नहीं है अभी पेशेंट शेल्टर होम यहाँ पर बनाया जाए जो दूर दूर से जो मरीज आते हैं उनके ठहरने के रहन बसेरा बन जाए या दोबारा उनको किसी को दोबारा आना है वो दोबारा अपने गाँव या इतनी दूर नहीं ट्रैवल कर सकता वो आके दोबारा खास विशेष क्या है इसमें धर्मशाला में जो आप बनाने जा रहे हैं सबसे पहले लैंड कितनी है कि तकरीबन 4000 स्क्वायर मीटर ये लैंड है जो इसके लिए एम्स ने ईयर मार्क की है और इसके ऊपर जो ये पेशेंट शेल्टर होम या धर्मशाला इसके ऊपर बनी जाएगी तकरीबन इसमें हम इनिशियली 40 कमरे जोड़ रहे हैं एक बार और इसमें डाइनिंग हॉल जोड़ रहे हैं एक डोमेट्री भी इसमें होगी ताकि कुछ लोग डोमेट्री में आ सके कुछ रूम अफोर्ड कर सकते हैं ये नो प्रॉफिट नो लॉस स्पेस पे चलेगी इसका जितना खर्चा है लगभग उस हिसाब से बांटा जाएगा भी ये एक बहुत अफोर्डेबल बन जाएगी क्योंकि तकरीबन हमारा इस पे उम्मीद है भी 7 करोड़ के करीब हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्डिंग पे इसकी सेंक्शन फीस पे क्यों गवर्नमेंट की कुछ बिल्डिंग फीसिस भी हैं कुछ फायर की एनओसी की फीस भी है तो सारा कुछ लगा के तकरीबन हम 7 करोड़ का बजट लगा के चले लेकिन इसमें यदि कोई एक्सक्लेशन होगी तो नेचुरली उसके लिए भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी तो ये प्रोजेक्ट हम लेट से पक्का होगी वो तो हो ही जाएगी और इसके अलावा कोई और विशेष है एसी रूम्स वगैरह जैसे कुछ के इसके अंदर एसी रूम्स भी डालेंगे कुछ कूलर के रूम भी लाएंगे कुछ फैंस भी होंगे डोमेट्री भी होगी इसके अंदर एक कैंटीन भी खाने पीने की सुविधा भी होगी उसके अंदर नहाने की टॉयलेट की वो व्यवस्था भी होगी कई रूम अटैच के साथ होंगे डोमेट्रीज की एक कॉमन टॉयलेट होगा सारा एक अपने आप में जो डायरेक्टर साहब से इनके डॉक्टर साहब से सारा फीडबैक लेके भी किस टाइप की रिक्वायरमेंट है हो सकता है हम किसी संस्थान में देखने भी जाएं भी किस टाइप का बनता है हो सकता है पीजीआई को विजिट करें कि पीजीआई में भी है ऐसे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया रांची में बना हुआ तो हो सकता है रांची भी देखने जाएं ताकि उस हिसाब से एक आर्किटेक्चर हिसाब से पूरा जो मरीजों की या उनके परिवार वालों की ज़रूरत को पूरा करते हुए एक स्ट्रक्चर। आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि सलाह होती है हम लोगों की आपस में पर हमेशा यही रहता है नहीं अपने को करके चलना। जहन में किसके आया कि हम लोग हम यहाँ पर इसको जो दशवंध है अपना तो यहाँ पर दे अपने ट्रस्ट का जो एक योगदान है यहाँ पर हम लोग इसमें दें क्योंकि यहाँ पर वैसे तो ज़रूरत तो बस सब देखते हैं क्योंकि पेशेंट आते हैं पेशेंट पीड़ित होते हैं जो लोग उनको सहयोग देना है तो कैसे जहन में आता है अपने शहर को देना तो सबसे ज़्यादा अच्छा है इससे कि हम दिल्ली जाएं कहीं बाहर जाके दें वो सुविधा हम अपने शहर को दें जो आज जो हमारे शहर को ज़रूरत है इस चीज़ की इसलिए मतलब आप अपना घर समझते हैं क्योंकि घर से शुरुआत होती है बिल्कुल। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅੱਜ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਕੁਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ 8 ਲਾਈਵ।